नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज़। एमसीक्यू सीरीज़ का आज 24वां लेक्चर है, 24वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। जो बहरुद्दीन तैयबजी हैं वह 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हमको सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो सही स्टेटमेंट है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो जो रेड क्लिफ समिति है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो जो 1927 की बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच जो संबंध है उसको सुधारने का उद्देश्य था बटलर कमेटी का। इसलिए जो है बटलर कमेटी 1927 में गठित की गई थी। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। तो ये घटना है 1946 की। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, और ये घटना है 1942 की। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और ये घटना है 1931 की। तो इसमें सही काल अनुक्रम हो जाएगा 3, 2, 1। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बर्नियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो पहला ए ऑप्शन है वह है, बर्नियर ने भारत के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया। सही स्टेटमेंट है कि बर्नियर ने जो मुगलकालीन भारत है उसकी तुलना यूरोप से और विशेषकर फ्रांस से की थी। बी है, उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी थी, जो ही सही स्टेटमेंट है। और ये जो है मुगल काल के बारे में और भारत के बारे में जानकारी देता है ये ग्रंथ, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। सी स्टेटमेंट है, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, जो कि सही स्टेटमेंट है। बर्नियर का ऐसा मानना था कि जो भारत में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता है, सम्राट होता है, इसलिए उसका ऐसा मानना था कि यहाँ पर निजी भूस्वामित्व का अभाव है। डी ऑप्शन है, उसके वर्णन के अनुसार भारत में अमीर तथा सबसे गरीब के बीच मध्यम वर्ग है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। बर्नियर का ऐसा मानना था कि भारत में दो ही वर्ग अस्तित्व में है, एक तो सबसे अमीर और एक सबसे गरीब। यहाँ पर मध्यम वर्ग अस्तित्व में ही नहीं है। तो हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, और गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? तो जो मुगल काल में वली अहद है वह उत्तराधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल उत्तराधिकारियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ी गई लड़ाइयों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो पहला था धर्मत की लड़ाई 15 अप्रैल 1658 में। दूसरा था सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 में। और तीसरा था देवराल की लड़ाई मार्च 1659 में। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई और देवराल की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में रचनाओं के नाम दिए गए हैं। ए में है मुल्ला दाऊद और इसकी रचना है चंदायन।
बी में है दामोदर कवि और इनकी रचना है पद्मावती कथा। ऑप्शन सी है सोमनाथ और सोमनाथ की रचना है राग विबोध। और डी है अमीर खुसरो की रचना है आशिका। तो ए में आएगा एक, ए में एक, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। बी में आएगा 3, बी में 3, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। और सी में आएगा 4, सी में 4, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है सन्निधाता मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी था, जो कि गलत है। मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी होता था समाहर्ता मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी होता था। और जो सन्निधाता होता था, सन्निधाता राज्य कोष और भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक होता था। दूसरा स्टेटमेंट है अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामातर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हमको सही स्टेटमेंट चूज करना है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, एकदम सही स्टेटमेंट है। जो बौद्ध धर्म है उसकी मुख्य अवधारणा जो है मध्यम मार्ग था। दूसरा है वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। जो बौद्ध धर्म है वह नास्तिकवादी धर्म है और यह ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो हमको सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो सही स्टेटमेंट दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।